हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो फिस्ट बनाया था लास्ट वीडियो में उसे इस कॉपर वायर स्ट्रक्चर में कैसे ज्वाइन करना है। इसकी पूरी प्रोसेस मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो देखिए कैसे करना है ये सब। तो अब हम अपना हाथ लेंगे छोटा सा फिस्ट पार्ट, और दो मैंने लास्ट वीडियो में जो फिस्ट बताया था कैसे बनाना है वो मैंने दूसरा भी बना लिया है दोनों साइड के लिए, ताकि हम इस वीडियो में दोनों को ज्वाइन कर सकें। आपको दोनों फिस्ट वैसे ही बनाना जैसे मैंने आपको दिखाया था, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। तो अब हम इस फिस्ट को इस हाथ से कनेक्ट करेंगे वायर से। जो उसका बचा हुआ वायर है उसी को हम यूज़ करेंगे पहले। तो हम इसका एंड वायर की एंडिंग है और वो हैंड की जो एंडिंग है उसमें छोटी सी गैप है वायर की, उसमें हम वो वायर डाल देंगे और निकाल लेंगे ऐसे। और फिर वापस हम वो वायर उसे फिस्ट में डाल, मतलब उस हाथ में जो जगह है थोड़ी सी फिर से हम वापस फिर से वो दूसरे गैप में डालेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुकिए ज़रा मैं निकाल लेता हूँ इसको। कभी कभी हो जाता है ऐसा छोटा मोटा। तो अब ऐसा अच्छे हमने निकाल लिया अच्छे से। वापस से वो वायर हम अपने फिस्ट में डालेंगे। उस फिस्ट में छोटी छोटी गैप्स रहती है, उनमें से नज़दीक वाली गैप में डाल देना है उस वायर को। ऐसा हम ऐसे फिस्ट और हैंड को ज्वाइन करेंगे। तो हमने वापस वायर डाल के निकाल लिया है। अब हम इस वायर को फिर से वापस दूसरी साइड से उसी फिस्ट के उस हाथ में डाल देंगे। वहाँ पे छोटी गैप रहती है छोटी छोटी, वहीं पे डाल देना है हाथ के वायर गैप में। फिर थोड़ा रैप कर लेंगे हम वायर के जो हैंड पार्ट है उस पर, वरिस्ट पे। और फिर से वापस हम फिस्ट में वो हाथ डालेंगे, वायर डालेंगे और वापस निकालेंगे। और हैंड पार्ट पे ऐसे कॉइल अप कर देंगे, रैप कर देंगे चारों तरफ अच्छे से। अब दूसरे हाथ को भी हम ऐसे ही लगाना है, जो बचा हुआ वायर था उसी से लगा देना। अगर वायर ना हो तो थोड़ा वायर छोटा सा कट करके ऐसे कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड पे हाथ हमने ज्वाइन कर लिए। आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर अच्छे से ज्वाइन कर लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। आप देख सकते हैं अभी ये स्ट्रक्चर कमज़ोर है पूरा, इसके हाथ ही मजबूत लग रहा है, फिंगर ही, हाथ में भी फिंगर ही मजबूत है अभी तो उसको पूरा मजबूत करने के लिए अब हम फिर से वैसे ही एक वायर लेके उसको हाफ बेंड करके उसके दोनों एंड्स को हमें इस वायर स्ट्रक्चर में जॉइंट करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये वायर के दूसरा एंड है जहाँ पे दोनों साइड खुला है, और ये एंड है जहाँ पे ये हाफ वाला पार्ट है जहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट, मैंने बीच में से मोड़ा हुआ ये पार्ट, वो वाला पार्ट है। ये सेंटर है वायर का जो मैंने दिखाया था। अब जो दूसरा पार्ट होता है उसमें दोनों एंड होते हैं वायर के। अब हम दोनों वायर के एंड्स को लेंगे और इस बीच वाले जो दोनों स्क्वायर या रेक्टेंगल बने हुए हैं उनमें एक साइड में एक वायर डाल के खींच लेंगे। दोनों में एक एक साइड एक एक वायर डालेंगे और खींच लेंगे ताकि वो निकल जाए दोनों के पार। ऐसे करके इस होल में डालना है, बीच वाले स्क्वायर पार्ट में डाल के अब खींच लेंगे हम लोग। अब इसको जो वायर है वो उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट के डायरेक्शन में मोड़ देना। अपोजिट डायरेक्शन से हमको वापस से उसी साइड में डालना है, उसी स्क्वायर पार्ट में, लेकिन उसको अपोजिट साइड लेके जाके, मतलब जो बीच में और नेक वाला पार्ट है उसको ऐसे सहारा लेके ऐसे दूसरे साइड में हम डाल देंगे, वापस से खींच लेंगे। ऐसा एक दो बार और करना है, इससे वो वायर वहाँ पे अच्छे से वो पार्ट उसको लॉक करेगा, वो वायर उस पार्ट को अच्छे से लॉक करेगा। देखिए अभी वो थोड़ा ढीला ढीला सा है, जॉइंट अच्छे से जॉइंट नहीं हुए तो हम
इस एरिया में हम अच्छे से वायर को रैप करेंगे 2-3 बार। यहाँ पे वायर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे रैप करना है। स्क्वायर वाले पार्ट में वायर डाल के दूसरी साइड से निकाल के खींचना है, इससे राउंड होगा, राउंड क्रिएट होगा और वो दोनों वायर जॉइंट होंगे। ऐसे 2-3 बार करना है जब तक वो अच्छे से जॉइंट ना हो जाए। मतलब एक बार में हो ही जाएगा, लेकिन 2-3 बार करेंगे तो वो स्ट्रक्चर अच्छे से जॉइंट होगा, वो पार्ट थोड़ा मजबूत हो जाएगा। अब हमें इस वायर को लेना है, मतलब सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही रैप कर लेना है ताकि दूसरी साइड भी ऐसी मजबूती आ जाए और जो वायर जो भी खुले खुले से दूसरी साइड के वो भी अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो अब मैं दोनों साइड जॉइंट कर लिया है मैंने। अब मैं आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। अब जो वायर है उसको हमें हैंड पे पूरा रैप करते जाना है फिस्ट तक। स्टार्ट करेंगे, वाह ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया। अभी हम घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, ऐसे घुमाते 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 पूरा फिस्ट तक लेके जाना है। और जो वायर का एंडिंग है वो फिस्ट के गैप में डाल के वापस बाहर निकाल लेना है, जिससे फिस्ट और मजबूत होगा, मतलब कनेक्शन उसका और अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। और ऐसे ही करके वापस बाहर निकाल लेंगे और फिर से रैप करते करते वापस हम जाएंगे। कंटिन्यू रैप करना। ऐसे वायर को अब रैप करेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होगा और मूवमेंट भी इसकी अच्छी होगी। मतलब अगर फ्यूचर में आप इसको हिलाएंगे तो भी मतलब थोड़ा अपना शेप छोड़ेगा नहीं। और अगर बीच के 1-2 वायर टूटे तो भी सारे वायर नहीं टूटेंगे, मेन वायर वैसे के वैसे ही रहेंगे। थोड़ा मूवमेंट कर पाएंगे आप इससे। तो हमने एक साइड कर लिया, दूसरे साइड भी सेम वैसे ही रैप करना है और पूरा कर लेना। हमने कर लिया एक साइड, दूसरी साइड भी रैप कर लिया है। जो बाकी बचा हुआ वायर है हम फिर से वहीं वैसे ही रैप करते जाएंगे हाथ की तरफ। कंटिन्यू रखना वही प्रोसेस। हम वापस से उस स्क्वायर शेप में डालेंगे, रेक्टेंगल शेप में, और खींच लेंगे। और ऐसे ही कंटिन्यू खींचते खींचते 2-3 बार फिर से रैप करेंगे। रैप करना ऐसे ही, क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत होता जाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत ही ढीला ढीला लग रहा है आपको, ऐसा ही हिल जाएगा अगर आप शेप में भी नहीं रहेगा। वैसे ही सेम दूसरी साइड भी कर लेना हमको। अभी हम इस वायर को फिर से वापस इसी हाथ में पूरा रैप कर लेंगे अच्छे से। तो पूरा वायर हम इसी हैंड में यूज़ करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तब जहाँ से चेस्ट पार्ट शुरू होता है वहाँ से फिश से वहाँ पे फिश तक लेंगे और फिर वापस घुमा के वापस वहीं पे ले जाएंगे। तो ऐसे वापस फिर से हम वायर को उसको डालेंगे अंदर, स्क्वायर के अंदर, वापस निकालेंगे और फिर कंटिन्यू करना है। ये तो पूरा इस आर्ट में ज़्यादातर रैपिंग बहुत ज़्यादा है। आपने वायर को एक के ऊपर एक बहुत बार 2-3 बार ऐसे ही रैप करना होगा। ऐसे करने से स्ट्रक्चर मजबूत होता जाता है। अगर आप उसको शेप देंगे तो वो शेप फिर जाएगा नहीं और मूव भी कर पाएगा जैसे आप मूव करना चाहते हैं। तो इस टेक्निक से फ़ायदा अच्छा रहता है। वैसे हमने घुमा के ले लिया फिश तक और फिर एंड को वैसे ही फिश में डाल के एक साइड से निकाल लेना है, ताकि फिश धीरे धीरे मजबूत होता जाए। इससे और फिश और हैंड अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप इन दोनों को अच्छे से मूव कर पाएंगे। फिर ऐसे रैप करते जाना है और वापस हम बीच वाले पार्ट में पहुंच गए। उस पर भी हम 2-3 बार ऐसे रैप करेंगे, रैप करते जाना है, ऐसे करते जाना कंटिन्यूसली। और जो ये बचा हुआ वायर है हम बीच वाला जो नेक पार्ट है उस पर रैप कर लेंगे।
ताकि वो अच्छे से मतलब उसका एंडिंग मिल जाए उसको। तो ये हो चुका है वन साइड पूरा, और वैसे ही आपको दूसरी साइड भी रिपीट करना है इसी तरीके से, और दूसरा हाथ भी बना लेना है। तो इस तरीके से वायर का हमने फिस्ट को जॉइन कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना।